पिछली कहानी में हमने देखा कि दुनिया की नजर में हल्क मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। आदिवासियों के साथ जंगल में रहता है और अपनी बीमारी का इलाज ढूंढता है, यानी वो कभी भी दोबारा हल्क बनना नहीं चाहता। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि भीम यानी हल्क वर्जीनिया आया है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड चुटकी ने उसे फोन किया था कि तुम्हारी बीमारी का इलाज शायद मेरे पास है, और इसलिए भीम वर्जीनिया की लैब में है, जहाँ पर उसे ठीक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। यहाँ पे चुटकी है, उसके पिता है जियान, जो कि आर्मी में जनरल है और वो हमेशा भीम के खिलाफ थे। जब भीम को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी तो उस पर किए गए सारे एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और भीम एक बार फिर से हल्क बन जाता है और लैब में जितने भी लोग हैं वो उन सबको घायल करके भाग जाता है। अब भीम ब्राजील में है और यहाँ पे रहते हुए इसको कई साल हो चुके हैं। यहाँ पे योग करता है ताकि अपने गुस्से को काबू में कर सके, क्योंकि जब भी इसको गुस्सा आता है तभी ये हल्क बनता है और ये हल्क बनना नहीं चाहता। साथ ही साथ वो यहाँ पे एक पेप्सी बनाने वाली कंपनी में काम करता है और एक दिन काम के दौरान उसका हाथ कट जाता है और उसकी खून की बूंद एक बोतल में चली जाती है। साथ ही साथ भीम यहाँ पे रिसर्च भी कर रहा है और वो किसी भी तरह से अपनी बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें बेकार हो जाती है, उसे कामयाबी नहीं मिलती। हालांकि वो अपनी गुमनामी से इंटरनेट पे कई लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसका एक कलीग जिसका नाम होता है मिस्टर जग्गू, भीम उससे अनजान इंसान बनकर कई सारी बातें करता है। अब भीम का ब्लड जिस बोतल में गिरा था उसी बोतल से एक ओल्ड एज आदमी पेप्सी पीता है और उसे कोरोना की बीमारी हो जाती है। और ये रिपोर्ट जब जियान के पास पहुंचती है तो समझ जाता है कि ये सब भीम की वजह से हुआ है और वो अपने सैनिकों से कहता है कि ये बोतल कहाँ बनी है, पता लगाओ। और फिर उसे पता चल जाती है कि ये बोतल ब्राजील की एक फैक्ट्री में बनी है। फिर जियान एक टीम बनाता है जिसका लीडर कालिया होता है। अब कालिया अपनी टीम को लेकर ब्राजील जाता है ताकि वो भीम को पकड़ सके। भीम को भी पता चल जाता है कि कालिया उसे पकड़ने के लिए आ रहा है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कालिया भीम को पकड़ लेता है और ऐसे में भीम को गुस्सा आ जाता है और एक बार फिर से वो हल्क बन जाता है और यहाँ से भाग जाता है। वही कालिया जनरल जियान के पास जाता है और कहता है कि हम उसे पकड़ने वाले थे, तभी वहाँ पे एक हरे रंग का दानव आ गया। जियान उसे कहता है कि वो कोई दानव नहीं था, वही भीम था। कालिया कहता है अगर मेरे पास भी कोई ऐसा रास्ता होता जिससे मैं भी वो दानव बन सकता तो मैं भीम को पकड़ लेता। जियान कहता है इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वही दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि भीम अब वर्जीनिया पहुंच गया है और वो ढोलकपुर यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड चुटकी है। वो चुटकी को देख रहा होता है और भीम आज भी उससे प्यार करता है, लेकिन अब ये दोनों अलग हो गए हैं क्योंकि भीम कोई आम इंसान नहीं है, वो कभी भी हल्क बन सकता है। भीम चुटकी के पास जाने वाला होता है तभी चुटकी के पास एक आदमी आता है। भीम को लगता है कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में है, इसलिए भीम वापिस चला जाता है। भीम एक पिज्जा हट में जाता है जो कि उसके दोस्त राजू का होता है। भीम उससे पूछता है कि क्या चुटकी रिलेशनशिप में है। राजू कहता है नहीं, वो एक डॉक्टर है और वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए ये दोनों साथ रहते हैं। फिर भीम राजू कहता है कि मुझे यहाँ रहने के लिए कमरा चाहिए। राजू कहता है तुम यहाँ पे ऊपर वाले कमरे में रह सकते हो। साथ ही साथ राजू भीम को डिलीवरी मैन की जॉब भी दे देता है। फिर एक दिन ढोलकपुर यूनिवर्सिटी से पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर आता है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर चुटकी जॉब करती है, जहाँ पर भीम पर अनेक एक्सपेरिमेंट किए गए थे और इस वक्त यहाँ पे स्टाफ बहुत कम था। भीम देखता है कि वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम खाली है, जिस पर बैठकर भीम अपना और चुटकी का अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन कंप्यूटर में उन दोनों का कोई डेटा नहीं होता। इसके बाद उस व्यक्ति से बात करता है जिससे वो ब्राजील में किया करता था, यानी मिस्टर जग्गू को मैसेज करता है कि हमें जो डेटा चाहिए वो इस कंप्यूटर में नहीं है। भीम को उस रिसर्च का डेटा चाहिए जो उसने और चुटकी ने मिलकर की थी। वो मिस्टर जग्गू से कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ, क्योंकि मैं जियान के इरादों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके बाद भीम वापस पिज्जा हट पे आता है। वहाँ पर चुटकी अपने दोस्त के साथ बैठी थी, जिसे भीम चुटकी का बॉयफ्रेंड समझता है, लेकिन जैसे ही भीम गेट खोलता है तो चुटकी उसे देख लेती है, लेकिन भीम उससे मिलना नहीं चाहता, इसलिए वो वापस जाने लगता है, लेकिन चुटकी भी उसके पीछे जाती है, लेकिन भीम चुप जाता है। फिर चुटकी राजू के पास आती है और कहती है कि क्या यहाँ पे सच में भीम था। राजू कहता है हाँ। भीम इस शहर को छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन चुटकी उसे ढूंढ लेती है। चुटकी आज भी उससे बहुत प्यार करती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। वो भीम को अपने घर ले आती है और भीम को जो भी डेटा चाहिए होता है वो सारा डेटा चुटकी उसे दे देती है और इस डेटा के बारे में चुटकी के पिता जियान को भी पता नहीं होता। चुटकी कहती है हमें सारा डेटा लेकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए क्योंकि वो हमारी मदद कर सकते हैं। भीम कहता है वो मेरी मदद करना नहीं चाहते, वो मेरे ब्लड से कई सारी हल्क बनाना चाहते हैं और पैसा छापना चाहते हैं। वही हम देखते हैं कि जनरल जियान कालिया को एक लैब में ले जाता है। वो 2 इंजेक्शन कालिया की गर्दन में लगाता है और एक उसकी स्पाइन में। जियान कालिया से कहता है कि तुम
इससे इंसानों से बिल्कुल अलग बन जाओगे, तुम में एक अलग ही फुर्ती होगी। वही भीम यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी जान खतरे में है और जिस काम के लिए वो यहाँ पे आया था वो पूरा हो चुका है, उसे डेटा मिल चुका है। जब वो चुटकी को अलविदा कहने जाता है तब वो देखता है कि जियान की आर्मी वहाँ पे होती है। दरअसल जियान को पता लग चुका था कि भीम चुटकी के पास है और आर्मी किसी भी हालत में उसे पकड़ना चाहती है। भीम यहाँ से भागना शुरू करता है लेकिन जियान के लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। भीम भागते भागते एक ब्रिज में फंस जाता है जहाँ पर जियान की आर्मी उसे दोनों तरफ से घेर लेती है और उस पर गैस के गोले छोड़ती है और अगले ही पल भीम धुएं को चीरता हुआ हल्क बन जाता है। जियान की पूरी सेना उस पर हमला करना शुरू करती है और यहाँ पे कालिया को भी दिखाया जाता है। वो सेना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और कालिया अकेला हल्क से लड़ता है जिसे देखकर जियान भी हैरान हो जाता है। फिर जियान कालिया को कहता है कि हल्क को तोप के आगे ले आओ। तोप से जियान पर सोनी किरणें छोड़ी जाती है जिन्हें वो काफी देर तक झेलता है और आखिर में हल्क गुस्से में आकर दोनों गाड़ियों को तोड़ देता है। वो कालिया को एक लात मारता है जिससे वो एक पेड़ पे जाके टकराता है और उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है। जियान सबको दूर हटने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त हल्क बहुत गुस्से में है और इस वक्त वो किसी को भी मार सकता है। फिर चुटकी हल्क के सामने आती है ताकि सब शांत हो जाए। जब उसके सामने आती है तो उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश की जाती है लेकिन भीम चुटकी को बचाते हुए उस हेलीकॉप्टर पर एक शील्ड फेंक के मारता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हल्क चुटकी को लेकर पहाड़ों में चला जाता है जिससे वो आर्मी की नजर में ना आए। वहीं दूसरी तरफ कालिया को दिखाया जाता है जिसे हल्क ने पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। उसे डॉक्टर कहते हैं कि अब ये जिंदगी भर खड़ा नहीं हो सकता। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि कालिया अपने पैरों से खड़ा हो जाता है और ये उसी इंजेक्शन का कमाल था जो जियान ने उसे दिया था। ये देखकर जियान कालिया के और भी बड़े इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो हल्क का सामना कर सके और उसे पकड़ सके और फिर उसके ब्लड से कई सारी हल्क बनाए जाए और वो दुनिया पे राज करे। भीम इनके इरादों को जानता है, वो किसी भी तरह से अपना इलाज करना चाहता है। अगली सुबह भीम चुटकी के पास जाता है और उसे लेकर वो जग्गू के पास जाता है जिससे वो कई सालों से बात कर रहा है। उसे लगता है शायद वो इसकी मदद कर दे। फिर जब चुटकी ड्राइव कर रही होती है तो चुटकी भीम से पूछती है कि जब तुम हल्क बनते हो तो तुम्हें कैसा लगता है, पूछती है। भीम कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं जग्गू के पास। जग्गू ने पहली बार भीम को देखा होता है क्योंकि इससे पहले इन्होंने सिर्फ चैटिंग से ही बात की थी। जग्गू कहता है जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है और हमें ये भी पता नहीं कि इसका असर तुम्हारे शरीर पर कब तक रहेगा। लेकिन भीम को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। भीम इलाज करवाना चाहता है, वो कभी भी हल्क नहीं बनना चाहता। इसके बाद ये तीनों लैब के अंदर जाते हैं और भीम को बेड पे लेटा दिया जाता है। इसके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है और जग्गू कहता है कि इलाज से पहले भीम को हल्क बनना होगा। जग्गू इसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और भीम धीरे धीरे हल्क बनना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो सारी लैब को तहस नहस कर देता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, चुटकी उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हें शांत रहना होगा, तुम मेरी आंखों में देखो और शांत हो जाओ। जग्गू उसकी बॉडी में दवाई डाल देता है और भीम दोबारा से इंसान बन जाता है। और फाइनली दोस्तों, जग्गू के इलाज ने भीम को वापिस से इंसान बना दिया था। दरअसल भीम ने ब्राजील से जग्गू के लिए ब्लड का सैंपल भेजा था और उसी से जग्गू ने दवाई बनाई थी। फिर जग्गू भीम को दूसरी लैब में ले जाता है और भीम देखता है कि जग्गू ने उसके थोड़े से ब्लड से बहुत सारा ब्लड बना लिया है। भीम कहता है ये बहुत डेंजर है, तुम्हें इसे नष्ट करना होगा। जग्गू कहता है हम इससे कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और हमें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। भीम कहता है अगर ये जनरल के हाथ लग गया तो वो इससे बहुत सारे हल्क बना लेगा और वो कब से इसकी तलाश कर रहा है। इतने में जियान की आर्मी आ जाती है और वो बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है और भीम को एक गोली भी मारी जाती है। दरअसल ये बेहोशी की दवा होती है। फिर आर्मी चुटकी को जहाज में बिठाकर ले जाती है और कालिया आता है। वो जग्गू से कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास भीम का ब्लड है, वो ब्लड मेरे शरीर में डालो। जग्गू जैसे ही वो ब्लड कालिया के शरीर में डालता है तो कालिया एक बहुत ही बड़ा शैतान बन जाता है। फिर कालिया जग्गू को मारकर पूरे शहर में तबाही मचा देता है। फिर एक सिपाही जियान को फोन करता है, उसे कहता है कि भीम हल्क बनकर पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। जियान कहता है क्या आप बकवास कर रहे हो, वो तो मेरे पास बैठा है। जब वो वापस जाते हैं तो जियान कैमरे में देखता है कि वो कोई और नहीं कालिया है। फिर भीम कहता है कि अब मेरे सिवा इसको कोई नहीं रोक सकता। चुटकी उसे रोकती है कि तुम्हारा इलाज हुआ है और अब तुम कभी भी हल्क नहीं बन सकते। लेकिन भीम के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो हेलीकॉप्टर से कूद जाता है लेकिन वो हल्क नहीं बन पाता और इस बात से वो घबरा जाता है और अगले पल जब वो जमीन पे गिरता है तो एक बहुत बड़ा हो जाता है। वाकई में एक बहुत बड़ा हल्क बन जाता है। अब हल्क के सामने उससे भी ज्यादा ताकतवर कालिया है। कालिया उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है जिसमें चुटकी बैठी थी और वो उस हेलीकॉप्टर को नीचे से पकड़ लेता है। भीम भी कालिया के पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है और हेलीकॉप्टर इन दोनों के वजन से क्रैश हो जाता है। कालिया भीम पर पूरी तरह से हेवी हो चुका है और वो उसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भीम देखता है कि जिस हेलीकॉप्टर में चुटकी बैठी है उसमें आग लग चुकी है। भीम
भीम उसके पास जाकर ताली मारता है जिस वजह से आग बुझ जाती है। आगे हम देखते हैं कि हल्क ने अब पूरी तरह से कालिया को काबू कर रखा है। इतने में आर्मी आ जाती है और वो इन पे गोलियां चलाना चाहती है, लेकिन जियान इन्हें रोक देता है। फिर चुटकी आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है तुमने कर दिखाया। यानी हल्क बनने के बाद भी उसकी चेतना उसके साथ थी। उसे पता है उसके पास क्या हो रहा है, उसे क्या करना है, उसे सही गलत नजर आ रहा है। तभी ऊपर हेलीकॉप्टर से स्पॉटलाइट उसके ऊपर पड़ती है और वो समझ जाता है कि आर्मी अभी तक उसे पकड़ना चाहती है और भीम वहां से भाग जाता है। 1 महीने बाद भीम को दोबारा दिखाया जाता है जो ब्रिटिश कोलंबिया में है और ये योग से अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। इसकी आंखें अब हरी हो चुकी है। इसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान है, यानी कि अब इसने अपने माइंड पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अब जब इसका मन चाहे ये हल्क बन सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जब इसको गुस्सा आएगा तब ये हल्क बनेगा, जब इसका मन करेगा तब हल्क बनेगा। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म समाप्त होती है।